पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी उष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलम् फलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेद्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुरक्षित की। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय हरिनाम संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरण कमलों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। सो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन सा कहाँ पढ़ रहे थे, किसी को ध्यान है? 16th चैप्टर रीड करना है प्रभु जी। विच चैप्टर? 16th। 16। ओके। ओ ये कौन सा चैप्टर? 16 थी। चलिए स्टार्ट। अध्याय 16 कालिया दमन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रभु जी 14 चैप्टर का कुछ बचा था वो, और 15 चैप्टर कंप्लीट करा था हमने लास्ट टाइम। 14 चैप्टर में कुछ बचा था? यस प्रभु जी। वे रेणुकासुर का वध अभी रह गया था कुछ और? नहीं नहीं प्रभु जी, लास्ट टाइम हमने 14 चैप्टर का जो बचा था वो पार्ट, और 15 चैप्टर किया था। राइट, 15 पढ़ लिया था ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यस प्रभु जी। ओके, देन वी हैव टू स्टार्ट 16। 15 था लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध। प्रभु जी स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा।
ठीक है, विजिबल है? यस प्रभु जी। Okay. तो हमने धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय का पाठ किया था। धेनुकासुर कौन था? धेनुकासुर किस वन में था वो? क्या वन का नाम था? तालवन। ताल वन। किसका वध किया था? किसने वध किया था वे धेनुकासुर? बलराम। बलराम। वेरी गुड। तो धेनुकासुर कैसा दिखता था? गधे की तरह। वेरी गुड। ठीक है, चलिए कालिय दमन पढ़ते हैं, अध्याय 16। पढ़े, कौन पढ़े? मैं पढ़ूं गुरु जी? यस प्रभु। एक सेकंड। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिया दमन दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब शुकदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने शुकदेव देव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया, जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी, जिसमें कालिया नाम नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान से ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। हे कृष्ण, जिन्होंने संसार के समस्त दूसरों का वध करने के लिए अवतार लिया था, परंतु यमुना तट स्थित एक विशाल कंदम वृक्ष पर बढ़ चढ़ गए। कदम एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है, जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और पहलवान की भांति अपने भुजाएं ठीक करके वे उसी विषैली झील के बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण इस कदम वृक्ष से कूदे। एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। कृष्ण द्वारा शक्ति का ये प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। ये गर्जना उसके लिए असहज थी और उससे समझने देर न लगी कि यह उसके आवाज पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उसका रंग नीले बादल के समान था और उसके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति के समान व्यक्ति के यमुना नदी में शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार के सर्प की कुंडली में बांध देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण संपत्ति, द प्रेम कार्यकल्प कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गायें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण
वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब ये घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ ठीक है अपशुभ। थैंक यू थैंक यू सर। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कृष्ण की लीलाओं के विषय में। सुखदेव, इससे क्या प्रदर्शित होता है, जो जो परीक्षित महाराज जो है बहुत ही उत्सुक हैं कृष्ण की लीलाओं के जानने के विषय में। क्या प्रदर्शित होता है इससे? अभी आपने पढ़ा था ना ऊपर, बहुत उत्सुकतावश उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा। क्या प्रदर्शित होता है इससे? कि कृष्ण के विषय में जानने की इस प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए, चाहे हमको ज्ञात हो कि बहुत कुछ समय ही शेष रह गया है मृत्यु, तो वो मृत्यु के लिए चिंता नहीं थी उनको, बिल्कुल बिल्कुल लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। राधर उनको ये अधिक से अधिक, अभी हम और भागवतम में आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, कृष्ण बुक में ही पढ़ेंगे, तो बहुत ही उत्सुकता थी उनको कि जितना अधिक से अधिक, और बिना सोए बिना खाए पिए वो 7 दिन तक लगातार सुनते रहे। तो इस प्रकार की उत्सुकता, तो इसका मतलब वही वास्तव में पात्र थे भागवत सुनने के। सुखदेव गोस्वामी तो पात्र थे ही भागवत कहने के, लेकिन जो परीक्षित महाराज थे वो वास्तविक पात्र थे, इसलिए उन्होंने उनको ऐसा नहीं था, उनको कहीं से बुलाया गया था उनको भागवत सुनाने के लिए, वो स्वयं आ गए थे वहां। उनको मालूम था कि परीक्षित बहुत भगवान के भक्त हैं और उनका अंत समय निकट है, बहुत शीघ्र ही वो जाने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं इस देह को। तो वो स्वयं प्रकट हो गए वहां, और उन्होंने परीक्षित महाराज को यही कहा कि उनका प्रश्न यही था कि जीवन का के मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो जो जानता है कि मरणासन्न है, 7 दिन का समय था मात्र, तो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए उसको इस समय। तो अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के चीजें बताई थी। उसने यज्ञ के लिए कहा, कुछ तप के लिए कहा, कुछ दान के लिए कहा, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज आपको कृष्ण के विषय में भागवत सुनना चाहिए। तो उन्होंने फिर भागवत सुना। चलिए आगे पढ़े। ही माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्य के शरीर के बाह्य अंग अपने आप कांपने लगे थे। ये सब असहनीय महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वालियर भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के बिना ही चारागाह गए हैं। जो ही नंद महाराज, यशोदा मैया तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण, श्री कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ भी न था और उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज श्री कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी श्री कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम जी खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई श्री कृष्ण कितना शक्तिशाली है, और जब श्री कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात न थी, इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे, और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंततः गत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावन वासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गायें तथा बालक श्री कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम जी हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यद्यपि वृंदावन वासी श्री कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते
थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गोवे तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। ये सब सोचते हुए तथा ये देखकर कि श्री कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि श्री कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावनामृत की यही चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई थी, जो नदी के तरंगों जैसे उमड़ रही थी। किंतु वह सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना श्री कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद महाराज तथा अन्य सारे लोग जो श्री कृष्ण पर अपने प्राण निर्जावर कर रहे थे, यमुना जल में घुसने को सन्निहित थे, किंतु बलराम जी ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक श्री कृष्ण सामान्य शिशु के भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले तथा गाय सभी मृत प्राय है और असहनीय मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो श्री कृष्ण ने तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे, अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रहना चाहा, उसे काफी जोर खींचतान लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रह गया। तब कालिया अत्यंत क्रोधित हुआ, उसने अपने विशाल फन फैला लिए, उसने अपने नथुनों से विषैली फुदकार की, उसके आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। ये विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से श्री कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी 2 धारी जीभ से होठ चाटते हुए दोहरे फनों और विशैले नेत्रों वाले उस नाग ने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने श्री कृष्ण को डसना चाहा, किंतु श्री कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों के किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। ये देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभिया बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे, तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु श्री कृष्ण इन सबको अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असहाय हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर पनी वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपनी फुदकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल कर कालिया पाप में स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि प्रतीत हो रहे थे। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और पूरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वे अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, अतः वे उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही सबके स्वामी परमेश्वर है। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नागपत्नियां जानती थी कि श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को असहनीय संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी।
नागपत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी है, आपके लिए अपने पुत्रों, थैंक यू। मित्रों। You can stop it. Thank you. That's very हरे good. कृष्ण। Thank you. हरे कृष्ण। तो क्या अब इसमें चर्चा क्या हो रही है कि कृष्ण के मित्र जो हैं वो मूर्छित हो गए, जैसे ही भगवान जल में कूदे तो मूर्छित हो गए। तो क्या प्रदर्शित होता है कि वो वास्तव में नहीं जानते थे कि भगवान है, और उनको लीलाएं याद आने लगी, यानी कि उनको लगा था कि अब कृष्ण अब बचेंगे नहीं। ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था, उनकी माता को भी ऐसे प्रतीत हो रहा था, तो भय उनको भी हो रहा था। तो आज हम एक श्लोक पढ़ रहे थे सुबह की भागवत क्लास में कि इस जगत में जैसे ही हम भगवान से विपरीत अवस्था में होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, बहुत ही जगत में आ जाते हैं, तो भय की स्थिति उत्पन्न होती। भय द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्। तो उनको भी भय था, और भय भी था और प्रेम भी था, और आसक्ति थी बहुत। तो आसक्ति भौतिक जगत में हम मना करते हैं कि आसक्ति को छोड़ना चाहिए, और हम देखते हैं कि वो बहुत अत्यंत आसक्त थे और इस कारण से मूर्छित हो गए वो। इस कारण से भयभीत भी बहुत थे कि वो अत्यंत आसक्ति थी उनमें। तो ये क्या क्या प्रदर्शित करता है कि जो अगर यहाँ पर ही वही है, वहां पर ही वही है, वहां यहाँ पर भी आसक्ति है, वहां पर भी आसक्ति है, यहाँ पर भी भय है, उनको वहां पर भी भय है। क्या क्या भेद है इसमें? पढ़ा था ना अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों स्थितियों में क्या भेद है? एक में हम कह रहे हैं भगवान के नित्य संगी है वो, तो भगवान के नित्य संगी को क्यों भय होना चाहिए, क्यों दुख होना चाहिए, क्यों आसक्ति होना चाहिए? कौन बता सकते हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस प्रभु जी। यस। अ, क्या प्र- भेद है? प्रभु जी, वो तो सब ट्रांसीडेंटल लेवल पे थे, सो तो इसलिए उनका अटैचमेंट और हमारा अटैचमेंट अलग हुआ क्योंकि वो भगवान से अटैच थे। और दूसरा ये आपका क्वेश्चन था कि वो मतलब भयभीत क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो नित्य मुक्त है, वो तो भगवान की पार्षद है। लेकिन वो तो भगवान की फ्रेंड के तौर पे सेवा कर रहे हैं, और वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो तो अपना दोस्त ही मानते हैं ना उनको। तो अर्थ यह है कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। प्रेम का कारण उनकी भगवत्ता नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है उनका। भगवान का ऐश्वर्य जो है ना, वो प्रेम का कारण नहीं। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम किसी कुछ देखते हैं उसमें कि बहुत अधिक बलशाली है, बहुत अधिक शक्ति धनी है, बहुत अधिक बुद्धिमान है, ये कुछ इस प्रकार के अट्रैक्शन है उस व्यक्ति में, तब हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन भगवान से जो है, हम ये देख रहे हैं कि मात्र प्रेम है उनको, तो प्रेम के कारण से उनको आसक्ति है, प्रेम के कारण आसक्ति है। तो ये जो भौतिक जगत में ये प्रेम नहीं, भौतिक जगत में प्रेम किससे है? मैं और मेरेपन से प्रेम। मैं सिर्फ उन्हीं से प्रेम है जो मुझसे संबंधित है। लेकिन ये वास्तव में ये उस प्रेम का जो भगवान के साथ जो प्रेम होना चाहिए, जो कि भगवान के मित्र जो प्रदर्शित कर रहे हैं, उस प्रेम का विकृत रूप है, जो कि यहाँ पे सेंट्रलाइज हो गया मैं पर और मेरेपन, अहम अमेती पर केंद्रित हो चुका है। तो ये भौतिक जगत का लक्षण है। यहाँ पर सब चीजें जो हैं मुझ पर केंद्रित हैं, मेरी मेरी इंद्रियों के प्रति केंद्रित है। लेकिन वहां पर क्या है? भगवान की इंद्रियों के प्रति केंद्रित है, भगवान के सबको समर्पित है। तो हमारी आसक्ति भी भगवान के प्रति है, हमारा प्रेम भी भगवान के प्रति है। और इसके कारण से, क्योंकि उनको ये तो मालूम नहीं है कि भगवान है नहीं, और इसके कारण बहुत दुखी है वो, क्योंकि प्रेम के कारण दुख हो रहा है। तो ये वास्तव में यहाँ पर दुख होता है संबंधों के विच्छेद होने के कारण, जो कि अगेन अगेन वो भी उस संबंध जो वास्तविक हमारा संबंध है भगवान से, उस संबंध का विकृत रूप है। वास्तविक संबंध भगवान से है। तो ये संबंध सारे आए भी कहाँ से है?
ये वहीं से आए हैं। क्या है पहला श्लोक भागवतम का? जन्माद्यस्य यथा। तो जो है वो प्रारंभ से ही है। आया कहां से? भगवान से आया। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की। योगिता माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा। नागपतियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं, आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए इस जगत में अवतरित हुए हैं, और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचते हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित है कि आप इस शरप पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होगी, जिसने सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नागपत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता, तब तक उसे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य ने अपने शिक्षा अष्टकम में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नागपत्नियां आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थी। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती रही, हे भगवान, हमें ये देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः ये कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपनी शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। न ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों यथा सिद्ध लोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं। न ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। न ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि ये सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण या द्वारा पालित योनि में जन्मा है, यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती है, क्योंकि आप परम पुरुष है और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर। आप साक्षात दुर्दांत काल है, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष तथा भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप समय विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न है। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी आप उसके सृष्टा है। आप ही समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक है।
और आप ही इसे इसके आदि कारण भी है। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मन तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अतरंगी शक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप अनंत सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तो सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य है, और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित है। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल है, और आप हम सभी को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष है। आप समस्त इच्छाओं के कारण है और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण है। आप साक्षात वेद है, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती है। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण और परम भोक्ता भी है, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है, और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है, और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं, या अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। श्री भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है, या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ कुछ समझती हैं कि आप हमारे हृदय में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित है, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती है। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा शिष्टा है, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों, सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को, जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही है, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान श्री विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के लिए वरदान ही है। अतः जो लोग शांत है और परम शांति के इच्छुक है, उनके लिए श्री विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही है। आप ये जान सकते हैं कि ये बेचारा शर्व अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालियानाग को क्षमा कर दे, क्योंकि यदि यह शर्व मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमादान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है, वो हर एक का पालन करते हैं। यह सर्व भी आपकी संतान है, तो आप इसे क्षमा करें, भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है। हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नागपतियों ओके, द्वारा थैंक प्राप्त यू। यू कैन स्टॉप हियर। थैंक यू। नेक्स्ट 5 मिनट दोबारा कौन पढ़ेंगे हम आगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, कहना है? या प्लीज। यहाँ से पढ़ना है नागपत्नियों। यस। हरे कृष्णा। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पास में मुक्त कर दिया। कालिया पहले भगवान के प्रहार से चेत था, अतः चेतना आने पर तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रिया चैतन्य हो गई। वह हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ।
आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा है। प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा है जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप वो नहीं जीवों होगा, जो होगा। यदि यदि हाँ मनुष्य कृष्ण की शरण में चला जाता है, जो प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा, है जिनसे जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप हैं जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरे इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। यह सुनकर बाल रूप श्री कृष्ण ने सबको इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गांवें तथा ग्वाल बाल पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालियानाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से न डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों का ईशालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, और यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया कि तुम यहाँ गरुड़ के भय से भागकर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई नहीं करेगा। कुछ नहीं। कुछ जो नहीं करेगा। हाँ, भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्न आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो इसमें एक चीज स्पष्ट आ रही है, क्या कि प्राकृतिक स्वभाव को छोड़ पाना बहुत मुश्किल। स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि स्वभाव क्यों प्राप्त हुआ है, किस कारण से प्राप्त हुआ है? हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, कर्म फलों के कारण। उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कालिया ये कह रहा है भगवान से कि मेरा तो प्रभु, मेरे तो दोष है नहीं कुछ, मेरे तो आपने शरीर ऐसा प्रदान किया कि सिर्फ विष वाला शरीर है मेरा, और स्वभाव है मेरा क्रोध करने का। लेकिन
तो मैं, जब मेरा स्वभाव ही ऐसा है तो मैं उसी स्वभाव जनित कर्म करूंगा। हाँ, ये सही बात है। इसीलिए एक ही चीज स्वभाव को बदल सकती है, वो है भगवान का जो भक्ति में लगना। भक्ति के माध्यम से कुछ मात्रा में धीरे धीरे करके स्वभाव, क्योंकि स्वभाव के किसके कारण से है? कर्म फलों के कारण से है। और शरीर मिला है, और उस पर्टिकुलर बॉडी का जो कुछ स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो कालिया बहुत ही प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति हो जाएगा, वो सर्प हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसका जैसे हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के सब मनुष्य हैं, लेकिन सब मनुष्य एक से नहीं है, सबका स्वभाव एक सा नहीं है। ऐसे सारे सर्प हैं, उनका एक ही प्रकार का क्रोध करने का स्वभाव नहीं है। सर्प को सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु और क्रोधी प्राणी कहा गया है, जीव, क्रोधी जीव कहा गया है। वो अनायासी, बिना किसी कारण के। नहीं तो कोई व्यक्ति क्रोध तब होता है जब उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सर्प बिना कारण से ही नुकसान पहुंचाता है, बिना किसी कारण के। आप सर्प का आपको प्रेम करेगा क्योंकि आपने दूध पिलाया उससे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्प को दूध पिलाएंगे, मौका देखते हुए आपको डस लेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा बनाया है। ईर्ष्यालु सबसे ज्यादा, तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों को सर्प का शरीर मिलता है। जो क्रोधी और ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनको सर्प का शरीर मिलता है। भगवान कहते हैं मनुष्य के शरीर में क्या फायदा है ईर्ष्या करने का? आपको शरीर ही ऐसा देंगे जिसमें खूब ईर्ष्या करना, खूब क्रोध करिए, तो ऐसे शरीर इसलिए प्राप्त होता है। लेकिन क्या कहती है नागपत्नियां कि इसने कितना बहुत बड़ी, कितनी बड़ी बात है ये कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो कहती हैं कि जो आपके चरण कमल योगी लाखों साल तक प्राप्त करते हैं, ध्यान करते हैं कि आपकी चरण कमलों की रज कैसे मिल जाएगी उनको। और कालिया का इतना बड़ा भाग्य है कि आपकी चरण कमलों की रज प्राप्त हुई, बहुत भाग्यशाली। जरूर उसने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए होंगे क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? भगवान का सानिध्य प्राप्त होना, भगवान की भक्ति प्राप्त होना। कसम कसम भगवान। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी हाँ बता रहे थे ना अभी कि जो उनके दोस्तों को दुख हुआ और जो हाँ भौतिक संसार में उसमें हाँ। अंतर होता है, तो प्रभु जी उसको और एक्सप्लेन करें क्या? मेरे अभी समझ नहीं है, मतलब दुख क्यों हो रहा है फिर, मतलब वो दुख भी फिर वो उनको दुख है वो एक तो मतलब। कृष्ण के लिए दुख वास्तविक दुख है। हम कहते हैं ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो कृष्ण के लिए स्ट्रेस वास्तविक स्ट्रेस है। ये जो जो यहाँ पे जो भी गुण हैं अनेक प्रकार के या दुर्गुण हैं, जो भी हम बोलते हैं, आए कहाँ से हैं? इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो कृष्ण के प्रति हमारा जो संबंध है, उन संबंधों के कारण से उत्पत्ति हुई। तो कृष्ण की प्राप्ति ना होने पर दुख होना, कृष्ण के खो जाने का दुख होना, ये ये सर्वोच्च स्थिति का दुख है वास्तव में। ये दुख हमको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा दुख होना चाहिए हमको कि हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही, हम रो रहे हैं, तो रोएं किसके लिए? कृष्ण के लिए। दुख हो किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण के खोने का दुख, कृष्ण के नहीं प्राप्त होने का दुख, कृष्ण से आसक्ति नहीं होने का दुख, कृष्ण से प्रेम नहीं होने का दुख, ये वास्तव में दुख ये होना चाहिए। तो ये दुख जो है ये परिणत हो गए हैं कि वस्तुएं नहीं, प्रकार नहीं प्राप्त होने का दुख है, पुत्र के फेल हो जाने का दुख है, उसकी अच्छी नौकरी नहीं लग जाने का दुख, ये उसमें परिणत हो गए। तो वास्तव में ये है कृष्ण के लिए। तो ये फिर दुख नहीं होता, ये एक प्रकार की प्रसन्नता पड़ता है, हृदय से संतुष्ट होता है इस दुख से। भौतिक दुखों से हृदय दुखी होता है, मूड ऑफ हो जाता है, इससे हृदय स्वच्छ होता है, मलिनता समाप्त होती है, तो प्रेम अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो एक मच, बार मैंने थैंक कुछ शेयर किया था इस प्रकार का, एक प्रभुपाद जी का एक कुछ एक वो था कोट
तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, उसमें इसी प्रकार की बात थी। प्रभुपाद यही कह रहे थे कि कई बार भक्त जो है बहुत व्यथित होते हैं कि आज तो कुछ भी पुस्तक एक भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, सारा दिन लग गया। तो प्रभुपाद कहते थे कि हमको पुस्तक बेच के पैसा कमाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। दो उद्देश्य हैं, एक तो कृष्ण का ज्ञान प्रदान करने के लिए पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करना, कि कृष्ण का ज्ञान दूसरों को पहुंचाने के लिए। और ये वास्तव में बहुत अच्छा दुख है कि हमको इस बात से दुखी हो रहे हैं हम कि कृष्ण के लिए हम समय पर नहीं पहुंच पाए, कृष्ण के का ज्ञान प्रदान करने के लिए हम किसी कोई व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए। आज कोई किसी एक भी व्यक्ति ने पुस्तक नहीं दिया। तो ये वास्तविक दुख होना चाहिए। क्यों अधिक से अधिक व्यक्ति पुस्तक खरीदेंगे? इसलिए नहीं कि धन की अधिक प्राप्ति हो, इसलिए वास्तव में कि अधिक से अधिक व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे, कृष्ण की पुस्तक पढ़ेंगे। तो हमारा सुख कृष्ण के साथ है, हमारा दुख कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण की सेवा करके हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए। तो ये वास्तविक सुख है, ये वास्तविक आनंद है। और वास्तविक दुख भी वही वही है कि कृष्ण को खोने का दुख। तो ये सर्वोच्च, इससे जैसे गोपियां थी, गोपियां क्या कहती थी, कब आए बलराम जी, जब बच्चों की शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, इतने बड़े हुए थे, तब भी बलराम जी आए, भगवान नहीं आए वृंदावन। और वृंदावन में जब आए बलराम जी, तो भगवान की उनको बता रही थी गोपियां कि बोले हम तो आज भी फूल लेके आती हैं। मतलब जब से गए हैं बचपन से, तब से आज तक वो अभी भी फूल लेके आती हैं कि कृष्ण पता नहीं कब आ जाए। वो कृष्ण के लिए मालाएं बनाती हैं। और जब नहीं आती हैं तो कहती हैं हम सारा दिन रो रो के हम अपना समय व्यतीत करते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं। तो इस जो भाव को सर्वोच्च भाव कहा गया, गोपी भाव। अब इसकी अनुभव तो हमको तो है नहीं, और इसका अनुभव करना आसान भी नहीं है, संभव भी नहीं है। क्योंकि जब उद्धव जी जैसे भक्त वो ये कहते हैं कि मैं तो वहां तक सोच ही नहीं सकता गोपी भाव प्राप्त करने की बात, फिर वो कहते हैं कि मैं तो वृंदावन में भी रहने लायक नहीं हूं, तो वृंदावन जाने का रास्ता जो है ना, वहां पर भी मैं वो बन जाऊं, लता बन जाऊं या कोई ऐसा घास बन जाऊं, जिससे कि आने जाने वाले रास्ते पे जो लोग जो है, कभी गोपियां मान लो कहीं वहां से निकले और उनके चरणों की धूल मुझ के ऊपर मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो दैट इज गोपीज, जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भाव जो है यह सबसे उत्तम भाव। तो अब हम तो सुन सकते हैं, हमको समझ में आने वाली स्थिति में यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, हरे कृष्ण। तो सुनने में बड़ा बड़ा लगता है, अरे जो भगवान साथ में है क्यों दुखी है फिर वो? क्या भगवान पर जुड़ जाएंगे? क्या हो जाएगा? भगवान को कौन मार सकता है? पर वास्तव में भगवान को खोने का दुख, ये अतिशय प्रेम, प्रेम का स्तर दर्शाता हरे कृष्णा प्रभु जी। है। यस। प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें वो प्रभु जी बोल रहे थे कि आपके जीवन पर्यंत जो भी होगा ना, वो सब आपका हाथ या कोई ये सब बता सकता है, ये जो जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं। पर भक्ति ऐसी चीज है जो फिक्स्ड नहीं है, वो आप अपने कर्मों से ही अर्जित करते हो और आप कर करके पा सकते हो। तो प्रभु जी, बट ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप्स होते हैं जिसमें कोई बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो what is the difference and how we attain a good level of bhakti if bhakti is not already destined and all that? भक्ति अगर डिस्टाइन होती तो कर्मों का अधीन होती, है ना? तो कर्मों का अधीन होती तो भक्ति तो कर्म से फ्री है, ज्ञान से फ्री है। ज्ञान कर्मादि अनावृता, ज्ञान कर्मादि अनावृता क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माण अनावृता अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम
भक्ति उत्तम, कि कृष्ण का अनुकूल भाव से अनुशीलन, कंस से ऐसा अनुशीलन नहीं, अनुकूल भाव से, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, और ज्ञान और कर्म से फ्री हो, ठीक है, वो है भक्ति। तो भक्ति क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये अपि स्यु पापियो ने माम पार्थ व्यपाश्रिता, यही है ना, हाँ, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सुपापियो निय स्त्रिया वैश्य शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। तो पाप योनियों में व्यक्ति जो स्थित व्यक्ति जो है, अधम से अधम योनियों में स्थित व्यक्ति जो है, उनके लिए भक्ति सुलभ, कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, भक्त का कृपा चाहिए, और भगवान के प्रेम तो बाद में प्रकट हो, जब भगवान की भक्ति करने लगे धीरे धीरे प्रेम प्रकट हो, प्रारंभ में नहीं हो। तो जब ऐसा होगा तो कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजन, तो सब कर्म जो है हमारे, जो जिन कर्मों के कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे थे, या जिन कर्मों से भौतिक प्रवृत्ति में होने का जाने का इच्छाएं थी, वो समाप्त हो जाएंगी। तथा रजस तमो भावा काम लोभादायश्च, रज और तमो भाव के कारण हम भौतिक जगत प्रवृत्त होते हैं ना, तो रज और तमो के प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाए, वो जब समाप्त हो जाएंगे तो शुद्ध भक्ति में स्थिति सत्वम प्रसीदति, तो सत्व में स्थित हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है, दिस विल वर्क व्हेन वी गेट इनटू भक्ति। और फिर हॉरोस्कोप नहीं, क्योंकि हॉरोस्कोप तो तब बनी थी जब पैदा हुए थे, तो हॉरोस्कोप में उस समय जो थे स्टार की पोजीशन उसके अनुसार बनी थी। तो राधानाथ महाराज जी का मैं एक लेक्चर सुना था, वो कह रहे थे कि वो एक एस्ट्रोलॉजर था जिनके पास में वो गए थे, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर था, तो उनसे गुरु महाराज का बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा था जब मैं भक्तों की जन्म पत्री देखता हूँ तो उनमें कुछ मिलते ही नहीं जन्म पत्री के अनुसार गुण, क्योंकि कर्म समाप्त, उनके कर्म समाप्त हो, कैसे मिलेंगे गुण। So this shows this is a scientific process and it works. तो ये तब होता होगा ना जब 25-30 साल भक्ति कर ली है? No, it can happen immediately. आपकी चेतना ही तो बदलनी है बस। हर समय आपकी चेतना जो है वो कृष्ण चेतना में, इसीलिए तो इसका नाम है कृष्ण चेतनामृत, कृष्ण भावनामृत, इसीलिए we have to only change our consciousness. तो मैं कल मैं वहां पर बता रहा था, MNIT में क्लास था, एक भागवतम क्लास में एक बच्चा ज्वाइन करता है, इमेज मे बी 12 years, नॉट मोर देन दिस, और मे और भी छोटा होगा, शायद 8 साल का होगा। उसको इतना इंटरेस्ट है उसको कि वो 2:30 बजे उठ जाता है सुबह, और वो मंगल आरती अटेंड करता है, और मंगल आरती और 2:30 बजे के बीच में अपने 16 माला जप कर लेता है। और वो उसने ये कहा है महाराज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत कम खाता है, ज्यादा खाने से नींद ज्यादा आ जाएगी, कम खाता है। और वो कहता है कि इसी लाइफ में भगवत धाम जाना है। हमारी तो इच्छा भी नहीं होती है ना अभी, हम तो कहते हैं अभी इसी जन्म में सब ठीक चलता रहे, फिर से सोचेंगे भगवत धाम कहाँ है। अभी तो विश्वास भी नहीं होगा है भी क्या भगवत धाम, ऐसा विश्वास भी नहीं है। लेकिन वो कहता है भगवत धाम जाना है महाराज, इसलिए समय नहीं व्यस्त नष्ट करना है। उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कह पाते कि वो टॉप करता है क्लास में, वो ये भी नहीं मना कर पाते भक्ति मत कर भैया, टॉप करता है, जिस क्लास में पढ़ता है ही टॉप्स देयर, इज गोल्ड मेडलिस्ट, और छोटा सा बच्चा है वो तो उसकी आवाज से अंदाज पता लग रहा था कि 10-12 साल से ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो ये क्या क्यों है? चेतना बदल गई, चेंज हो गई उसकी।
लाइव एग्जाम्पल इज टोटली कृष्ण कॉन्शियस, कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस। तो ऐसा है क्या कि जितना लेट, अगर किसी ने 18-20 साल में ज्वाइन किया या उससे लेट किया, तो उसकी कॉन्शियसनेस को चेंज होने में उतना ही टाइम लगेगा? आप अगर कर्म कर्म बढ़ा रहे हो तो भौतिक जगत में प्रभुपाद कहते हैं अवधि बढ़ रही है आपकी। हाँ। प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के अनुसार कर्म करना, ये अपनी भौतिक अवधि को बढ़ाना है। क्योंकि कर्म हो उत्पन्न हुए ना, उन कर्मों को फिर कौन भोगेगा? दूसरा नहीं भोगेगा कोई भी। और उस कर्म को जलाने के लिए भक्ति भी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। हम्म। और फिर क्योंकि संस्कार उत्पन्न हो चुके होंगे, तो संस्कारों के विरुद्ध लड़ना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हाँ। संस्कार संस्कार हाँ। कौन है? माया देवी है। मम माया दुरत्याया। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम मजे कर लेते हैं फिर कर लेंगे भक्ति, फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम्म। हम्म। यू अंडरस्टैंड? Like हम्म। if we at all we think, okay, let me enjoy now, and then I have sufficient time. मैंने ज्योतिषी से पूछ लिया, अभी तो मेरे 80 1 70 साल बचे। मैंने तो अभी हम्म। 30 1 साल मजे करते हैं, फिर करेंगे। तब तब कर्मों का प्रभाव और भी बड़ा ज्यादा हो जाए, तब और ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतम में। ये तो 5 वर्ष की अवस्था से शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम्म। पुराने कर्म क्यों 5 वर्ष से शुरू शुरू कर देना चाहिए? भाई रुक जाओ, 10 12 साल का होने दो, तब कर लेंगे। नहीं, वो कहते 5 से शुरू कर दो। क्योंकि जब तक समझ आएगी आपको इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की, भोक्ता बनने की, तब तक आपके बहुत सारे कर्म नष्ट हो चुके होंगे। हम्म। तो नष्ट हो जाएंगे तो यस। आपको प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होगी। तो प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न होगी? जब बड़े होंगे, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, प्रवृत्ति तब होती है ना। एक बच्चे की प्रवृत्ति नहीं हम्म। होती है हम्म। पाप कर्म में लिप्त होने की। छोटे बच्चे की कम होती है, हम्म। क्योंकि मेच्योर नहीं है वो। लेकिन इमेच्योर होके भी भक्ति कर सकता है वो। ठीक है ना? हम्म। तो भक्ति करने से उसके पाप कर्म नष्ट हो जाए। कर्माणि निर्दति च किंतु भक्ति भाजन। और फिर प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाएगी, फिर भक्ति आसानी से हो पाएगी। जब कार अच्छी हो और रोड अच्छी हो, देन यू कैन ड्राइव इट, यू कैन ड्राइव फास्टर। And reach the destination यू freely. गेट यू गेट अ गुड बॉडी, हम्म। है ना? और बॉडी क्या है? कार है ना? हम्म। और रोड भी अच्छी है। द गुड रोड एंड गुड कार, द फास्टर द डेस्टिनेशन। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस गुरु जी। मुझे आपने बताया था काल शक्ति के बारे में। हाँ तो काल शक्ति में भगवान की अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति यही आता है क्या? हाँ, तीनों काल शक्ति। अंतरंगा नहीं आती काल शक्ति। बहिरंगा शक्ति जो है वो काल के अंतर्गत। जो बहिरंगा शक्ति के कारण भौतिक जगत है, और भौतिक जगत काल के अंतर्गत है। तो प्रकृति जो है, काल नियंत्रित कर रहा है प्रकृति को। प्रकृति नियंत्रित नहीं हो रही है काल से, काल नियंत्रित कर रहा है प्रकृति को। समझे ना प्रभु जी? तो काल भगवान का प्रतिनिधि है, तो काल नियंत्रित कर रहा है। वेरी गुड। और अंतरंगा शक्ति पर काल का नियंत्रण नहीं है। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। और काल ही, हर काल में अलग अलग माया होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं खुद माया भी मैं हूँ। माया शक्ति है जो कि भौतिक जगत पर नियंत्रण करती है, प्रलोभन देती है, आओ एंजॉय। क्या करते हो? कहाँ चक्कर में पड़े हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। लेट्स गो। एक ही जीवन मिला है, मिलेगा नहीं दोबारा, कल होगा नहीं, जैसे है वो। हाँ,
सो ये बहुत ही प्रकृति प्रलोभन देती है इस तरह। वो काल नियंत्रण करता है। हम अगर चाहें भी तो समय से अधिक भोग भी नहीं कर सकते। जितना जितना हमको भोग प्रदान किया गया है उतना ही भोग कर सकेंगे। उसके अनुरूप भगवान शरीर देते हैं। भाई शरीर से ही तो भोग करेंगे। तो शरीर भगवान वैसे ही देते हैं। बहुत मीट खाने का इच्छा है, भगवान बहुत ऐसा शरीर दे देंगे, खाइए आप। शेर बना देते हैं भगवान। अब खाइए पूरा। तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। क्या कृपा माने भगवान की? क्या अधिक एंजॉय करने को दे रहे हैं? बताइए क्या है, कृपा है? हमने बहुत है? विचार करना इसके ऊपर, फिर बात करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए स्टॉप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा